मिथुन राशि 2026। मिथुन राशि के नाम अक्षर का, की, कु, घ, ड, के, हो और हा। मिथुन राशि की कुछ विशेषताएं, जैसे मिथुन राशि का स्वामी बुध। मिथुन राशि का रत्न पन्ना, अनुकूल रंग हरा, शुभ दिवस बुधवार, अनुकूल देवता गणपति, व्रत उपवास बुधवार, अनुकूल अंक 5, अनुकूल तारीखें 5, 14, 23। मित्र राशि है मेष, तुला, कुंभ, सिंह, कन्या और शत्रु राशि है कर्क। आइए देखते हैं मिथुन राशि की चारित्रिक विशेषताएं कैसे होते हैं लोग। मिथुन राशि में जातक उत्पन्न जो है विनम्र होता है, उदार होता है, हास्य प्रवृत्ति होते हैं, बुद्धिमत्ता के भाव उनके चेहरे में परिलक्षित होते हैं, उनमें स्वाभिमान का भाव रहता है, वो भौतिक सुख साधनों एवं धनेश्वर्य से संपन्न रहते हैं, वह कार्यों को अत्यंत सोच समझ कर करते हैं, सरकार या उच्च अधिकारी वर्ग से उनका संपर्क बना रहता है, संगीत एवं कला के प्रति उनकी रुचि रहती है तथा नवीन सिद्धांतों तथा मूल्यों का प्रतिपादन करने में वो समर्थ रहते हैं। मिथुन राशि की शुभ और अशुभ तारीख है। आप चाहे इसकी फोटो खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो पूरा आपको दिखा रहा हूँ मैं। आप इसकी 1-2 स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देख लीजिए, इस तरफ वाली शुभ तारीखें हैं, इस तरफ वाली अशुभ तारीखें हैं। आइए देखते हैं मिथुन राशि का 2026 कैसा रहेगा वार्षिक राशिफल। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। यह साल मिथुन राशि के जातकों के लिए आजीविका में उपलब्धियों का साल है। कामकाज व व्यापार में निरंतर परिस्थितियां उपलब्ध पूर्ण रहेगी, नए कार्यों की प्रवृत्ति बनेगी, पुराने कामों को भी नवीन ढंग से, नवीन तकनीक से आप करेंगे। स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव आपको रहेंगे, लेकिन जो है खान पान, व्यवस्थित दिनचर्या, योग और प्राणायाम, शारीरिक व्यायाम से आप स्वास्थ्य में कई चीज़ों को लेकर व्यवस्थित कर लेंगे। 7वें स्थान में मंगल जीवन साथी का स्वास्थ्य डामाडोल कर सकता है। आर्थिक रूप से इस साल आप जो है काफ़ी सक्षम और संतोषजनक स्थिति में रहेंगे। इस साल शनि कर्म स्थान में था, आपसे परिश्रम व मेहनत खूब कराएगा। मेहनत और परिश्रम फल वरदान भी रहेंगे। कोर्ट केस या जो सरकारी विषय काफ़ी लंबे से अटक रहा था, वह किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से ठीक हो जाएगा। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। 12वां चंद्रमा वर्षारंभ से में पैसा तो दिलाएगा, लेकिन खर्चा भी रखेगा। धन की आय चलाई रहेगी, पैसा पास में संचय नहीं होगा। 2 जून से पूर्व घर के किसी वरिष्ठ सदस्य या बुजुर्ग व्यक्ति का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, उन्हें लेकर अस्पताल भी भागना पड़ सकता है। जहां तक अध्ययन और का प्रश्न है, मिथुन राशि के जातक वैसे ही अध्ययनशील प्रवृत्ति होते हैं। अगर मिथुन राशि उच्च स्थान में बैठी है तो मैं कहता हूँ मिथुन राशि वालों को दुनिया में कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। मिथुन राशि के जातक जो वैसे भी अध्ययनशील प्रवृत्ति के होते हैं। 2 जून के पश्चात बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आएंगे तथा विद्यार्थियों की मेहनत अच्छी रहेगी। अध्ययन, शिक्षा, एकाग्रचित्ता बनी रहेगी। इस वर्ष चतुर्ग्रह युति 7वें स्थान में था। भागीदार व पार्टनर की हर हरकत, गतिविधि, कार्यकलाप पर आप नजर रखें। जीवन साथी से कभी कभार वर्ष के मध्य उत्तरार्ध में हल्के फुल्के मतभेद हो सकते हैं। मित्रों की मदद के लिए आप तत्पर तैयार रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को इस समय प्रमोशन व पदोन्नति के योग स्पष्ट रूप से बन रहे हैं। कुछ नवीन कार्यों की प्रवृत्ति होगी रहेगी। अप्रैल से अगस्त तक आप जो है मध्य रिश्तेदार की बात से परेशान हो सकते हैं। इस साल शुक्र वर्षारंभ से में 7वें स्थान में है। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। प्रेम प्रसंग, प्रेम संबंध अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। 27 जुलाई से 11 दिसंबर के मध्य शनि के वक्र तत्व काल में ऐसी कोई उजागर स्थिति हो सकती है जिसे आप गुप्त और गोपनीय रखना चाहते थे। इस समय काल में माता पिता या घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। समय रुपयों पैसों के मामले में किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है। पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दें, आपके काम की शिकायत हो सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल अच्छा है। पुराने रोग कष्ट से मुक्ति मिलेगी, हालांकि मौसमी बीमारियों का हमला हो सकता है। पति या पत्नी में किसी वरिष्ठ सदस्य का गिरता हुआ स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है। व्यस्तताओं के बीच आप अपने लिए समय निकालेंगे। योग, व्यायाम, खान पान, व्यवस्थित दिनचर्या से आप अपने आप को चुस्त व दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। साल का उत्तरार्ध पूर्वार्ध की अपेक्षा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा होगा। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी दीर्घकालिक बीमारियों के लिए आप अपने स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण करवाते रहें। यात्राओं में खान पान का ध्यान रखें। व्यापार, व्यवसाय और धन 2026 में इस साल आपको कहीं से रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। योग बन रहे हैं। व्यापार व कारोबार में आप पूरे जोश खरोश के साथ ले आएंगे। अपनी योग्यता और काबिलियत पर भरपूर उपयोग करेंगे।
शनि दशम में वर्ष पर्यंत कामकाज में मेहनत ज़्यादा कराएंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा मेहनत और परिश्रम परिणाम लाभ भी उतना ही सुखद रहेगा। व्यवसायिक प्रतिद्वंदियों प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहें। आपके विरुद्ध कोई गुप्त योजना और साजिश रच सकते हैं। आपका पूरा ध्यान काम की गुणवत्ता पर रहेगा। काम और परिवार के बीच में आप बेहतर सामंजस्य स्थापित करेंगे। चंद्रमा जरूर वर्ष में 12वें भाव में है। जैसे पैसा जितनी तीव्रता से आएगा उतनी तीव्रता से खर्च होगा। कुछ सामूहिक गतिविधियों में, समाज सेवा, जन सेवा में आपका पैसा खर्चा हो सकता है। घर परिवार के लिए भी ये साल अच्छा है। कामकाज में व्यस्तता के चलते आप महसूस करेंगे कि रिश्ते आपसे पीछे छूट गए। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य बहुत ही अच्छा रहेगा। दोनों एक दूसरे की भावना और मंतव्य को समझकर आचरण व्यवहार करेंगे। मंगल बृहस्पति में वर्षारंभ में दृष्टि संबंधता, भाइयों से विवाद रह सकता है। जो समय रहते किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता से सुलझ जाएगा। संतान का व्यवहार आपकी चिंता का कारण बनेगा। शुक्र वर्षारंभ में शत्रु क्षेत्रीय था, संतान पर खर्चा भी होगा। संतान की शिक्षा, अध्ययन आदि पर खर्चा होगा। रिश्तेदारों से मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती, हालांकि रिश्तेदार जरूर आपसे मदद की उम्मीद लगाए बैठे होंगे। वरिष्ठ सदस्य से आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन साथी, परिवार के लोगों से नैतिक भावनात्मक प्रबल संबल प्राप्त होगा आपको। विद्यार्थी के लिए 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में चलायमान रहेंगे, अतः विद्यमान व करियर आप पूरी तरह से एकाग्र संजीता होंगे। नौकरीशुदा व्यक्तियों के लिए जरूर थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन आप सभी चुनौतियों को पार पा लेंगे। अगर आप राजकीय सेवा में हैं तो आपको रुपये पैसों को लेन देन में ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। कानूनी पढ़ाई, प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी करें। विद्यार्थियों को अनुकूल फल मिलेंगे। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से हट जाएंगे, अतः वहां से अध्ययन में कुछ ढीले ही परिणाम मिलेंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसी साइट्स पर जाकर आप अपना समय नष्ट ना करें। अध्ययन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता है। इस साल प्रेम प्रसंगों के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे, परंतु प्रेम संबंधों में मर्यादा सीमाओं का ध्यान रखें। अमर्यादित प्रेम संबंध आने वाले समय में मुसीबत का कारण आपके लिए बन सकते हैं। वाहन खर्च, इस वर्ष पुराने वाहन की मरम्मत, मेंटेनेंस करवाकर आप परेशान हो जाएंगे, तथा मंगल की वर्षारंभ में आपकी राशि पर दृष्टि के प्रभाव से नया वाहन खरीदने की प्लानिंग आपकी बन रही है। हानि लाभ, इस वर्ष किसी अनहोनी आशंका तो नहीं है, फिर भी वाहन चलाने में सावधानी रखें। बच्चों के हाथ में वाहन नहीं दें। 27 जुलाई से 11 दिसंबर के मध्य शनि के वक्र तत्व काल में वरिष्ठ सदस्य माता पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। प्रोमर मेडिकल चेकअप प्रॉपर आप करवाते रहें। उपाय, वर्ष की शुभता बढ़ाने के लिए गणेश जी के बुधवार को व्रत आप कर सकते हैं। गणेश जी के मंदिर में जाकर दर्शन करें। 5.25 रत्ती का पन्ना आप धारण कर सकते हैं। ओरिजिनल पन्ना किफ़ायती दाम में आपको हमसे मिलेगा। रत्न कनिष्ठ का उंगली में या बुधवार को जड़वा कर गले में धारण कर सकते हैं। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलावें। ओम बुद्धाय नमः मंत्र की माला आप एक रुद्राक्ष माला से कर सकते हैं। यात्रा, इस वर्ष में वर्ष के आरंभ में कुछ परिवार को लेकर यात्राओं के योग बनेंगे, हालांकि यात्राएं कुछ खास उपलब्धि नहीं देगी। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने या तीर्थ यात्रा करने आप जा सकते हैं। हर हर महादेव। कैसी वीडियो लगी आप जरूर बताना।